Hello, good morning students. I welcome you all in English compulsory class. I have explained you about report. ठीक है, मैंने आपको report समझा दी है and today I want to finish this topic so that from tomorrow onwards we can start our new topic. ठीक है, आज इस topic को हम finish करेंगे ताकि हम कल से जो है एक नया topic जो है वो शुरू कर दें. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा मैंने आपको रिपोर्ट समझाई है. रिपोर्ट के अंदर मैंने आपको जो है सारी चीज़ें ये बताई भी हैं कि किस तरीके से रिपोर्ट लिखी जाती है, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट एंड व्हाट थिंग्स और व्हाट पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग रिपोर्ट. ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए रिपोर्ट लिखते टाइम. ठीक है, और मैंने आपको बताया बेसिकली वी आंसर द 3 क्वेश्चंस, व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड, व्हेन हैपेंड एंड हाउ हैपेंड. क्या चीज़ हुई, कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई. ठीक है, तो बेटा टुडे आई एम गिविंग सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिपोर्ट. आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दे रही हूँ रिपोर्ट के एंड मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी इन टॉपिक्स को और यू हैव टू राइट दीज टॉपिक्स इन योर फेयर कॉपी. ठीक है, आप इनको फेयर कॉपी में करिएगा. अगर आपसे एक साथ नहीं होते हैं तो आप प्लीज़ कोई बात नहीं, आप जो है धीरे धीरे इनको कवर कर लीजिए. ठीक है, तो लिखने का तरीका आपका सेम रहेगा. यू हैव टू राइट इन द सेम फॉर्मेट, आपको सेम फॉर्मेट में लिखना है. ठीक है, एंड द सेम पास्ट टेंस विल बी यूज्ड. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच विल बी यूज्ड. ठीक है, आपको वही पास्ट टेंस में लिखना है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है एंड यू हैव टू यूज़ थर्ड पर्सन, आपको थर्ड पर्सन में लिखना है. ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही लिखना है जैसे अभी हमने कल करा परसों करा, मैंने आपको जो रिपोर्ट करवाई है उसी तरीके से आपको रिपोर्ट्स भी लिखनी है. ठीक है, लेकिन मैंने बताया फैक्ट्स पर बेस्ड होती है, तो बेटा किस किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं. ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. दिस इज़ नॉट अ न्यू टॉपिक, ये कोई नया टॉपिक नहीं है. ठीक है, बस मैं आज आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, इन एग्जाम्पल्स के साथ में आपको करना है. अब जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक दिया है आपको हाउस ऑन फायर. ठीक है, आप सब समझते हैं हाउस ऑन फायर, घर में आग लगने का. ठीक है, तो आपका टॉपिक आ जाएगा हाउस ऑन फायर, रिपोर्टेड बाय कर वही सेम फॉर्मेट होगा बेटा. सेंटर से आपको बीच से स्टार्ट करना है. रिपोर्टेड बाय कर रिपोर्टर का नाम लिखना है, डेजिग्नेशन भाई कहाँ का रिपोर्टर है वो न्यूज़पेपर का नाम लिखना है. देन आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको डेट और मैंने बताया प्लेस लिखनी है. ठीक है, फिर आपको बताना हाउस ऑन फायर, क्या चीज़ हुई, व्हाट हैपेंड वो बताना है, व्हेन हैपेंड कितनी बजे आग लगी, वेयर कहाँ पर लगी, एंड हाउ कैसे लगी. सारा मतलब ये कॉज ऑफ फायर. ठीक है, आपको सारा बताना है किस तरीके से लगी. फिर देन आपको पूरा वही पुलिस का अराइवल बताना है, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, किस तरीके से लोगों ने हेल्प करी. ठीक है, आग बुझाने में, लॉस ऑफ लाइव्स, इंजरीज. ठीक है, कितने का नुकसान हुआ. ठीक है, कि भाई कोई इंजरीज़ भी हुई, घायल भी हुए या कोई डेड भी हुए. इस तरीके से आपको जैसे हमने एक्सीडेंट की रिपोर्ट करी थी जस्ट लाइक आपको वैसे ही ये वाली रिपोर्ट करनी है. सेकंड इज़ स्टूडेंट स्ट्राइक. बेटा आप स्ट्राइक का मतलब समझते हो. ठीक है, हड़ताल, स्टूडेंट्स की हड़ताल. अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स स्ट्राइक, अब स्टूडेंट स्ट्राइक कब करेंगे, जब कोई भी डिमांड होगी. हड़ताल कब होती है, जब कोई डिमांड करी जाती है. ठीक है, अब स्टूडेंट स्ट्राइक सेम हो जाएगा, टॉपिक आ जाएगा स्टूडेंट स्ट्राइक. फिर उसके बाद में रिपोर्टेड बाय कर आप नेम लिखोगे. ठीक है, डेजिग्नेशन लिखोगे. देन वही लेफ्ट हैंड साइड में डेट और वो आपका वो आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा. देन आपको बताना क्या चीज़ हुई, स्टूडेंट स्ट्राइक हुई, कहाँ हुई, स्कूल का नाम लिखना है, कब हुई, डेट या कोई येस्टरडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी है डे लिखना है. ठीक है, देन आपको कॉज कारण क्या था आपको बताना है. भाई स्टूडेंट्स ने डिमांड करी जैसे कि इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन योर स्कूल. ठीक है, कि जैसे कि भाई आपके स्कूल में प्रॉपर जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है. फॉर लाइब्रेरीज फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ नहीं है. ठीक है, इस तरीके से जो भी लगती है मतलब फैसिलिटीज़ की डिमांड ही करते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स. ठीक है, तो स्ट्राइक करते हैं. किस तरीके से स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक करी तो आप बता सकते हो कि मेन गेट, चैनल गेट को लॉक कर दिया एंड स्लोगन्स जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से स्लोगन्स यूज़ करने लगे. देन प्रिंसिपल और वगैरह आए, उन्होंने स्टूडेंट्स को काम डाउन करा. ठीक है, उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करा, फिर स्टूडेंट्स ने हमें स्ट्राइक को तोड़ा. ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये स्टूडेंट स्ट्राइक हो जाएगी. देन आपका थर्ड है सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन. ठीक है, कि वाटर कंजर्वेशन पर सेमिनार हुआ. वाटर कंजर्वेशन का मतलब बेटा समझते हो आप लोग. ठीक है, मतलब कि वाटर सेव के ऊपर. ठीक है, पानी संरक्षण के ऊपर. तो आपको बताना है, वही हेडिंग आ जाएगी सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन.
बाय रिपोर्टेड बाय करके नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस और डेट लिखनी है। फिर आपको बताना है कि क्या हुआ, वाटर कंजर्वेशन कब पर सेमिनार हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। इसमें बता देना है कि भाई ये लोग आए, इन लोगों ने वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में जो है वैल्यूएबल इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि वाटर हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट वाटर हम जो देयर इज़ नो लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। आपको पानी की अहमियत के ऊपर ही बताना है, ठीक है, इस तरीके से। देन फोर्थ इज़ इंटर स्कूल क्रिकेट फुटबॉल मैचेस, क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस किसी के ऊपर भी आ सकता है, क्रिकेट के ऊपर भी और फुटबॉल के ऊपर भी, कि स्कूल के अंदर जो है क्रिकेट और फुटबॉल के मैचेस हुए, ठीक है। क्या चीज़ हुई, फुटबॉल मैचेस हुए, क्रिकेट मैचेस हुए, कहाँ हुए, स्पोर्ट्स ग्राउंड में हुए, कोई स्टेडियम में हुए, ठीक है। कब हुए आप डे बता सकते हो, जैसे 2 दिन तक चले, 3 दिन तक चले, 1 वीक तक चला, ठीक है। और कितने बजे से स्टार्ट होते थे, कितने बजे तक एंड होते थे, ठीक है। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, कितनी टीम्स में पार्टिसिपेट करा, मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया, मैन ऑफ द सीरीज़ किसे दिया गया, ठीक है। और कौन सी जो है स्कूल विनर रही, कौन सी क्लास विनर की। इंटर स्कूल है तो आपस में ही जो है बच्चों का ही होगा क्लास वाइज, ठीक है। तो स्कूल वाइज होगा तो कौन सी स्कूल रनर अप रही, कौन सी को मैच वो दिए गए, क्या प्राइजेस में क्या क्या दिए गए, ठीक है, इस तरीके से आपको। देन है बैंक रॉबरी और ट्रेन रॉबरी, मतलब बैंक में डकैती या फिर ट्रेन में डकैती। वही क्या चीज़ हुई, कहाँ हुई, कब हुई और कैसे हुई। इसमें बेटा रॉबर्स का आपको भी डिस्क्रिप्शन देना होगा, जैसे कि भाई बैंक रॉबरी हुई, कितने रॉबर्स थे, कितने चोर आए, उन्होंने क्या क्या पहन रखा था, जैसे मास्क पहन रखा था, कौन सी गाड़ी में आए, ठीक है, वो भी बताना है आपको, ठीक है। उन्होंने किस तरीके से रॉबरी करी, भाई मैनेजर को मारा, ठीक है, या लोगों को थ्रेटन करा, डराया धमकाया। ट्रेन में है तो ट्रेन में भी आपको बताना है कि पैसेंजर्स को डराया धमकाया, पैसेंजर्स के पास में जो भी ज्वेलरी कैश वगैरह था वो ले लिया उन्होंने, ठीक है। फिर वही कितने का नुकसान हुआ, बैंक में हुआ तो कितने का हुआ, ट्रेन में हुआ तो कितने का नुकसान हुआ, ठीक है। देन आपका ब्लड डोनेशन कैंप, कि हमारी सिटी में भी हो सकता है आपका, ठीक है। और आपका स्कूल में भी जो है ब्लड डोनेशन कैंप जो है हो सकता है, ठीक है। कहीं पर भी हो सकता है। तो क्या चीज़ हुई, ब्लड डोनेशन कैंप हुई, कहाँ पर हुआ, ठीक है। टाइमिंग बता दो, डे बता दो आप, ठीक है। फिर ब्लड डोनेशन किस तरीके से हुआ, कितने लोगों ने, हाउ मैनी पीपल डोनेटेड देयर ब्लड, ठीक है, कितने लोगों ने ब्लड डोनेट करा, ठीक है। व्हाट फैसिलिटीज़ वर प्रोवाइडेड टू द डोनर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई थी, ठीक है। जैसे सर्टिफिकेट वगैरह दी गई है, जूस वर प्रोवाइडेड, ठीक है, जूस वगैरह दिए गए, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह दिए गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है किस तरीके से लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया, वो सारा बताना है आपको। फ्री आई ऑपरेशन कैंप, फ्री आई ऑपरेशन कैंप मतलब कि कहाँ पर हुआ, सिटी में हुआ, कौन सी जो है हॉस्पिटल ने ऑर्गेनाइज़ करवाया, किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करवाया, ठीक है। कितने दिनों तक ये कैंप चला, कहाँ कहाँ से डॉक्टर्स की टीम आई, कितने लोगों का ऑपरेशन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा बताना है। प्लांटेशन प्रोग्राम का मतलब होता है हिंदी में वृक्षारोपण कार्यक्रम, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि प्लांटेशन प्रोग्राम हुआ, हमारे स्कूल में हुआ, ठीक है, और कब हुआ, किस दिन हुआ, टाइमिंग वगैरह सारा चीज़ बता दो आप। फिर बता दो कि कौन कौन सी क्लासेस ने पार्टिसिपेट करा, भाई हर बच्चे ने एक जो है पेड़ लगाया, और हमारे डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम ने जो है इम्पॉर्टेंट स्पीच दी प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, प्लांट्स की इम्पोर्टेंस बताई हमारी लाइफ में, ठीक है, इस तरीके से। रिपोर्ट ऑन फ्लड, बाढ़ के ऊपर रिपोर्ट, ठीक है। बाढ़ के ऊपर रिपोर्ट मतलब कि है ना, फ्लड आई, कहाँ पर आई, ठीक है, और उसका कारण क्या था, बारिश थी, नदी का था, उफान था, जो भी था, ठीक है, आपको बताना है। कितने का नुकसान हुआ, मतलब कितने लोग बाढ़ में डूब गए, कितने हाउसेस डूब गए, ठीक है, इस तरीके से आपको पूरी बाढ़ के ऊपर बतानी है। फिर गवर्नमेंट क्या हेल्प दे रही है, ठीक है, बाढ़ जो भी फ्लड अफेक्टेड जो लोग हैं उनको, ठीक है, गवर्नमेंट क्या हेल्प प्रोवाइड करवा रही है, वो भी सारा आप इसके अंदर बता दोगे। रिपोर्ट ऑन फंक्शन, अब बेटा ये फंक्शन की रिपोर्ट जो हमने करी है ना, जैसे एनुअल फंक्शन की मैंने आपको करवाई है, तो सेम उसी तरीके से आपकी जो है ये होगी, जैसे कि आपका चिल्ड्रंस डे, ठीक है। चिल्ड्रंस डे के ऊपर फंक्शन कि कौन सा फंक्शन हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन चीफ गेस्ट है, बच्चों ने क्या क्या प्रोग्राम करे। इंडिपेंडेंस डे में भी सेम, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, चीफ गेस्ट वगैरह, ठीक है, वेलकम ऑफ चीफ गेस्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। सेम होंगे बेटा फंक्शन, चिल्ड्रंस डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेम उसी तरीके से होंगी फंक्शंस के रिलेटेड, ठीक है। बट
अगर आपको फिर भी इनमें से कोई भी ऐसी रिपोर्ट है डैट यू कैन नॉट डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है, आप अपने आप से नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ आस्क मी फ्रीली, आप मेरे से फ्रीली पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल गाइड यू, एक्सप्लेन यू, मैं आपको गाइड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आप बेटा ये जो है कोशिश करिए ये करने की, एंड प्लीज़ शो मी योर आंसर्स ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर। आप जो है मुझे अपने आंसर्स जो है मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर जो है दिखाइए। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जैसा ही होता है। रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो रिपोर्ट है उसी के साथ में ऑप्शन होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का, और उन दोनों में टॉपिक में से आपको एक टॉपिक करना होता है, ठीक है। या तो आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करिए या रिपोर्ट करिए, ठीक है। 7 मार्क्स का जो आता है। रिपोर्ट का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं रिपोर्ट के वो मैंने बता दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करके दे दिए हैं, एंड दीज आर अनसॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके अनसॉल्व एग्जांपल्स हैं, प्लीज़ डू इट बाय योरसेल्फ, आप अपने आप से करिए। एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम रिफ्रेशर्स, आप थोड़ी बहुत रिफ्रेशर से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम नेट, आप नेट से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो, ठीक है। एंड लिटिल बट आप अपने आप से भी करो बेटा, मेरी आपसे यही राय है कि आप कोशिश अपने आप से करने की करिए, क्योंकि जब तक आप देखकर करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप जब तक खुद नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप खुद करिए, खुद करने की कोशिश करिए, बट स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, ठीक है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं आ नहीं रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। बट एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चंस, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस की जो है वो ट्राई करनी है, लिखना है, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आई थिंक उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेटा हिंदी जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करिए। कुछ वर्ड्स वोकैबुलरी वगैरह आपको नहीं आती है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हो फ्रॉम आपकी किसी भी आप जो है इस तरीके से मीनिंग्स वगैरह देखकर आप जैसी भी आपकी मतलब कि लैंग्वेज होती है, जिस भी तरीके से आपकी इंग्लिश बनती है आप कोशिश करिए, ठीक है। और आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछिए, ठीक है। तो एंड अब बार बार बोल रही हूँ बेटा, प्लीज़ डू दीज क्वेश्चंस, डू दीज नोट्स इन योर फेयर कॉपी, आपको अपनी फेयर कॉपी में ही काम करना है, ठीक है। एंड जब भी आपकी स्कूल्स ओपन होंगी तो अब मैं आपको स्टूडेंट्स को कहूँगी कि आप प्लीज़ शो मी योर फेयर कॉपी, आप अपनी फेयर कॉपी मुझे दिखाइए, और सभी स्टूडेंट्स के पास में ये सारे नोट्स जो हैं क्लियरली इसी तरीके से लिखे हुए होने चाहिए जस्ट लाइक मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। सबके पास में नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, अदरवाइज़ बेटा यू विल लैग बिहाइंड, ठीक है। आप पीछे रहोगे एंड इट विल बी नॉट माई फॉल्ट, इट विल बी टोटली योर फॉल्ट। ये मेरी गलती नहीं होगी, आपकी गलती होगी, ठीक है। मैं एक एक टॉपिक के कम से कम 10-10 क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, करवा रही हूँ, नोट्स हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है। कहीं से भी आपके नेट के वगैरह के कहीं के भी नोट्स नहीं है, मैं खुद लिख रही हूँ, खुद आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, सो डैट आप जो है इनको अच्छे से समझिए, ठीक है। तो बेटा प्लीज़ ये आप करने की कोशिश करिए, फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, बट बिफोर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक प्लीज़ कंप्लीट योर प्रीवियस वर्क, आप जो है अपना प्रीवियस वर्क जो है उसको कंप्लीट करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।